नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का पाठ नंबर 16, जिसका शीर्षक है पानी रे पानी। बच्चों, आप सब तो जानते ही होंगे कि हमारे जीवन में पानी का कितना अधिक महत्व है। और आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, और हम पानी को नहीं बचाएंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी। तो चलते हैं बच्चों हम अपने पाठ की तरफ। पानी रे पानी, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? तो क्या बच्चों, इसमें क्या लिखा है इस किताब में कि हमारा जो पानी है वो कहाँ से आता है और फिर कहाँ को चला जाता है। हमने कभी इस बारे में सोचा है कि हम लोग को जो पानी हम यूज करते हैं वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? हम कभी नहीं सोचते ना इस बारे में बच्चों। सोचा तो नहीं होगा, शायद हमने कभी इस बारे में सोचा तो नहीं होगा, पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा। हमने इस बारे में पढ़ा जरूर है। याद आया बच्चों आपको? यस, वाटर साइकिल में हमने पढ़ा है पानी के बारे में। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। भूगोल मतलब होता है ज्योग्राफी की बुक पढ़ते समय, किताब मतलब बुक पढ़ते समय जल चक्र मतलब वाटर साइकिल के जो हमें बातें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है जब हमें वाटर साइकिल का लेसन के बारे में पढ़ते हैं। इस पार्ट के साथ जब हम वाटर साइकिल लेसन पढ़ते हैं तो उस पार्ट में एक सुंदर सा वाटर साइकिल का पिक्चर भी बनाया होता है हमारा। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर गांव या शहर। तो बच्चों, उस चित्र में क्या क्या होता है? सूरज होता है, समुद्र होता है, बादल होता है, हवा की पिक्चर होती है, धरती भी होता है, फिर बरसात की बूंदे बूंदे मतलब ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स होते हैं उसमें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और जो बहती मतलब फ्लो करती हुई क्या होती है? एक नदी होती है। और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर गांव या शहर। और उसी पिक्चर में कुछ चित्रों में होता है ना कि साइड में गांव होते हैं, गांव घर सब शहर सब बसे होते हैं। तो उसी पिक्चर के बारे में बात करें। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। और चित्र के दूसरे साइड में क्या होता है कि जो नदी है, ये नदी अपने चारों साइड का जो पानी लेकर के उसी समुद्र में आके मिल जाती है। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं। चित्र में कुछ तीर मतलब कुछ एरो भी बने होते हैं। तीर मतलब एरो भी बने होते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र की में वापस आ मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो बच्चों, समुद्र से उठी भाप, जो समुद्र से एवापोरेशन उठता है, वो उठी भाप क्या होता है? उठी बादल बनकर, जो क्लाउड बन करके पानी में बदल जाती है। तो जो क्लाउड बन के पानी में, आप लोगों ने ये वाटर साइकिल देखा ना, जैसे कि यहाँ से जो वेपोरेशन आता है वो ऊपर जाता है, वो क्लाउड में चेंज होता है। क्लाउड फिर क्या होता है? रेन दे करके फिर वाटर वापस में आके वाटर में चेंज हो जाता है। तो इसी से हम लोग को क्या पता है कि इसी सहारे जल चक्र की एक यात्रा मतलब एक पूरा राउंड पूरा करके, एक ट्रेवल पूरा कर करके, यात्रा मतलब जर्नी पूरा करके समुद्र में वापस आके मिल जाती है। जो हमारे जो समुद्र में वापस आकर के यहीं पे मिल जाती है। यहाँ से शुरू होती है, ऐसे जा करके कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होकर के अगेन दोबारा क्या होता है? यहीं पे आके मिल जाता है, पानी में ही समुद्र में आके मिल जाता है। जल चक्र पूरा हो जाता है और हमारा क्या होता है? वाटर साइकिल पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बातें, और ये सब क्या है? हमारी बुक में हमने ये पढ़ा है। किताबी बातें मतलब बुक में हम ये सब पढ़ते हैं। पर अब तो हम सबको घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तर में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। पर अब तो हम सबको घरों में, हमारे घरों में, स्कूल में और माता पिता के दफ्तरों मतलब ऑफिस में, कारखानों मतलब फैक्ट्रीज में, और खेतों में मतलब फार्म्स में, तो पानी का कुछ अजीब सा, कुछ वियर्ड सा हम देख सकते हैं। पानी का कुछ वियर्ड सा हमें दिखने लगा है। जैसे कि मतलब ना, पानी कहाँ से आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, सब कुछ वियर्ड सा हमको दिखने को मिल रहा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। आजकल तो क्या होता है बच्चों, मोस्टली गांव में देखो, अब जब आप लोग शहर में रहते हो तो घर में पानी आता है, आप लोग को पता नहीं चलता। लेकिन जो गांव वाले लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग नलों से पानी भरते हैं, टैप से पानी भरते हैं। नलों मतलब जो सेंटर में एक टैप होता है, वहां जाके पानी भरते हैं। और नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, और वो भी हो फुल डे पानी नहीं आता रहता।
और कभी कभार तो इनका भी टाइमिंग होता है, कभी सुबह आता है कभी शाम को आता है, ऐसे करके कुछ टाइमिंग से ही पानी आता है। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है, और जब हम नल खोलते हैं, नल को ओपन करते हैं, तो उसमें पानी के बदले क्या क्या हवा की सू सू करके जो हवा की एयर की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, जो और अगर पानी कभी आता है वो भी तो बेवक्त, बे मतलब अन टाइम पे आता है, प्रॉपर टाइम पे नहीं आता। कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे, कभी कभी तो पानी बहुत रात को, देर रात मतलब बहुत रात को आता है, और कभी भोर सवेरे, भोर सवेरे मतलब अर्ली मॉर्निंग कभी कभी ये पानी आता है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां बर्तन और घड़े भरते फिरो। जब हम कभी कभी सुबह सुबह, कभी कभी किसी गांव में क्या होता है 5 बजे 6 बजे ही वो लोग पानी छोड़ते हैं। गांव के जो लोग होते हैं उनका एक टाइमिंग होता है, सुबह 5 बजे छोड़ते हैं या शाम को, रात को ऐसा छोड़ते हैं पानी, रात को 8 बजे 9 बजे से छोड़ते हैं। तो सुबह जब 5 बजे छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो लोग को अपनी मीठी मीठी जो नींद होती है छोड़ना पड़ता है, और मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बाल्टियां मतलब बकेट्स लेकर के, बर्तन यूटेंसिल और घड़ों मतलब पॉट्स को लेकर के वो लोग टैप के पास आ जाते हैं फिल करने के लिए, भरते फिर मतलब फिल करने के लिए वो लोग आ जाते हैं। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है, और कभी कभी उन लोग भी तू तू मैं मतलब होता है बच्चों झगड़ा होना। तो कभी कभी बच्चे बाल्टी लोगों को लेकर के उन लोग भी तू मैं वो झगड़ा करना शुरू कर देती है कि सबसे पहले मैं आई थी, मैं भरूंगी, सबसे पहले मैं भरूंगी करके उनके बीच झगड़ा होना शुरू होता है। रोज रोज के इन झगड़े टंडों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। तो रोज रोज इस झगड़ों टंडों में फाइट से बचने के लिए तो कई घरों में क्या करते हैं, कई घरों के लोग क्या करते हैं, वो अपने नलों पे, पाइप पर, नलों के जो पाइप होता है उनके घर का जो पाइप होता है उसमें मोटर लगवाते हैं, मोटर जानते हैं ना आप लोग, मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। जब वो मोटर लगाते हैं तो क्या होता है, तो बहुत सा जो पानी सब घरों में जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होता है ना, तो बच्चों जैसे टैप में पानी भरते हैं तो हर घर में एटलीस्ट 5 5 6 6 बाल्टी भर लेते हैं दिन में। लेकिन अगर एक घर मोटर डाल देता है तो वो जो पूरा पानी वो ऑब्जर्व कर लेता है, यहाँ पे खींच कर ऑब्जर्व करके यहाँ इस घर में आ जाता है। तो उनके घर में जब टैप में पानी भरते एटलीस्ट डेली 5 5 6 6 बाल्टी मिलता था, अब उन्हें वो नहीं मिल पाता, वो 1 बाल्टी या 2 बाल्टी ही मिल पाता है। उसका मतलब है कि कई घरों का पानी खींच करके मतलब पुल करके ड्रैग करके क्या करते हैं, वो एक ही घर की ओर चला जाता है, जहाँ पे मोटर डाला है वहीं पे वो पानी जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा वैसा काम है। तो ये कैसा हो गया, जो अपने आसपास का, अपने दूसरों का जो राइट्स है उसे स्नैच करने का, हक मतलब राइट्स, छीनना मतलब स्नैच करने का जैसा काम हो गया, जैसे कि आप दूसरों का राइट्स छीन रहे हो। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। और पर लेकिन मजबूरी में, मतलब कि हमें मानने की मजबूरी है करके, हेल्पलेसनेस में अगर कोई एक घर ऐसे मोटर डाल के पानी खींच लेता है तो दूसरे घर लोग क्या करते हैं, मोहल्ले मतलब स्ट्रीट में अगर कोई एक घर ऐसा कर लेता है तो बाकी के घर भी ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं, वो लोग भी अपना मोटर डाल के अपने घर में पानी खींचना शुरू कर देते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है, और क्या होता है हम लोग को पानी का जो शॉर्टेज है, कमी मतलब शॉर्टेज है, और भी बढ़ जाता है, और भी इंक्रीज हो जाता है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। शहरों में जैसे कई चीजें बिकते हैं उस तरह पानी भी बिकने लगा है, बिकने मतलब सोल्ड होने लगा है। आजकल हम देखते हैं ना दुकानों में पानी भी फ्री नहीं मिलता, हमें 20 रुपए देना पड़ता है पानी करने के लिए 1 लीटर का। तो शहरों में आजकल कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। और ये जो पानी का प्रॉब्लम है ये सिर्फ गाँव में ही नहीं और शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश में हमारे स्टेट्स की राजधानियों, कैपिटल, जो स्टेट बड़े बड़े स्टेट हैं उसके जो कैपिटल्स है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर, ऐसे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटीज के लोगों को भी भयानक भयानक मतलब हॉरेबल कष्ट मतलब ट्रबल में डाल देती है। वो लोग भी बहुत ट्रबल फील करते हैं बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन गई है, और देश में कई हिस्सों में, कई पार्क में, हिस्से मतलब पार्क में अकाल मतलब फेमिनाइन जैसी ही कंडीशन हो गई है, हालत मतलब कंडीशन हो गई है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अब ये क्या होता है, ये गर्मियों के टाइम पे होता है जब एक जगह पानी नहीं, हमें वैसे भी गर्मियों में पानी थोड़ा कम हो जाता है, और अगर बहुत कम हो गया तो हम लोग को पानी की बहुत ही तंगी होती है, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं ना हम लोग, मोस्टली गाँव सब में ऐसा बहुत होता है। और आजकल तो जैसे इस बुक में लिखा है गाँव में नहीं, बड़े बड़े शहरों में के लोग भी पानी का बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लेकिन जो होता है बरसात के रेन के टाइम पे क्या होता है, लो
सब तरफ पानी ही बहने लगता है, हर तरफ पानी ही फ्लो होने लगता है। बहने मतलब हर तरफ पानी ही फ्लो होने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। और हमारे तुम्हारे घरों में, स्कूल में, सड़कों में, रोड्स में और रेल की पटरी मतलब रेल ट्रैक्स में, सब में पानी भर जाता है, फिल हो जाता है। आप लोगों ने देखा है ना बच्चों, चेन्नई का जब फ्लड आया तो कितना पानी भर गया था। तो ऐसे ही हर जगह पानी ही पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। तो और देश के जो कई भाग है, कई पार्ट्स है, भाग मतलब पार्ट्स है, जो बाढ़ मतलब होता है फ्लड में डूब जाते हैं। डूब मतलब सिंक हो जाते हैं। आपको याद है ना बच्चों, चेन्नई में जैसा हुआ था एक बार, वैसे ही यह बाढ़ ना गांव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहर को। और ये जो बाढ़ है वो ना ही गांव को छोड़ती है। ये बाढ़ देखते नहीं कि ये गांव है, ये शहर है, तो ना गांव को छोड़ती है और ना ही मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों को। जहां बाढ़ आता है वहां पे हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है ये। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। और कुछ दिनों के लिए इतना हैवी रेन हो जाता है तो सब कुछ थम जाता है। और सब कुछ क्या होता है, सब कुछ बह जाता है, सब कुछ लेके जाता है। अमीर से अमीर आदमी भी, उसका घर सब बह जाता है एकदम। वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये हालत हमें बताता है कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये जो कंडीशन है, ये जो सरकमटेंस है, हालत ये जो सरकमटेंस है, हमें बताता है कि पानी का बेहद कम होना, बेहद मतलब हाईली शॉर्टेज होना, और बेहद ज्यादा होना, हाईली इंक्रीज होना, बहुत ज्यादा भी हो जाना, यानी अकाल और बाढ़। जब बहुत कम होता है पानी तो अकाल हो जाता है, फेमिनिन होता है। और जब बहुत ज्यादा पानी आता है तो क्या होता है, बाढ़, फ्लड हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये एक ही सिक्के के, एक ही कॉइन के दो पहलू, पहलू मतलब दो साइड्स है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। और अगर हम इस चीज को अच्छे से, इस मतलब फ्लड को और फेमिनाइन को अच्छे से समझ सके और ठीक से इसे समझे और इसे संभाल करके, समझ लो इसका केयर करे पानी का, तो हमारी कई समस्याएं, कई प्रॉब्लम्स जो है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। छुटकारा मतलब हमें रिलीफ मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए और याद करें अपनी गुल्लक को। तो थोड़ी देर के लिए हम इस पानी के मैटर को भूल जाते हैं और अपनी गुल्लक को याद करते हैं। गुल्लक मतलब क्या होता है, पिगी बैंक। पिगी बैंक जहाँ पे आप लोग अपना मनी कलेक्ट करके रखते हो ना, वही। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। और जब भी कोई आपके घर में मम्मी पापा या कोई भी रिलेटिव जब भी आते हैं आपके घर में, आपको अगर कुछ पैसा देता है तो आप क्या करते हो, आप अपने पिगी बैंक में जाके डालते हो ना, उस पैसे को सेव करके रखते हो, पिगी बैंक में डालते हो। तो वैसे ही 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट्स, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हो। कभी कभी कौन कोई हम लोग 1 रुपये भी हमें मिलता है तो उसमें डालते हैं, पिगी बैंक में डालते हैं। 2 रुपये मिलता है तो उसे भी डालते हैं, 5 रुपये का। और कभी कभी छोटे छोटे 50 पैसे सिक्के, सब कॉइन सब। और तो कभी कभी नोट्स, 10 रुपये, 20 रुपये का नोट, और कभी कभी तो 100 रुपये, 500 रुपये का भी नोट क्या करते हैं हम, पिगी बैंक में जमा करते हैं। धीरे धीरे जमा होते जाता है। जमा मतलब होता है डिपॉजिट करते जाते हैं हम, डिपॉजिट होते जाता है। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग करते हैं। और कभी कभी हमें क्या होता है, जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, जब हमें पैसों की नेसेसिटी होती है, तब भी हम इस पिगी बैंक को यूज करते हैं। इस पिगी बैंक में जो बचत है, जो सेविंग है, उसको हम उपयोग मतलब यूज करते हैं। और हम अपने पिगी बैंक को खोल के उस रुपए को निकाल लेते हैं ना बच्चों। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। हमारा जो यह धरती है, हाँ, वो भी क्या है, इसी तरह की एक बहुत ही बड़ी, खूब बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी गुल्लक है, पिगी बैंक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तो ये जो हमारी जो मिट्टी की जो बनी पिगी बैंक है, हमारी जो मड से बनी पिगी बैंक है, जो विशाल मतलब ह्यूज पिगी बैंक है, विशाल मतलब ह्यूज है, मिट्टी मतलब सॉइल से जो बनी जो ह्यूज पिगी बैंक है, इसमें प्रकृति जो मतलब होता है नेचर, इस वर्षा के मौसम पे, रेन के टाइम पे खूब पानी बरसाती है, बहुत ही वाटर शावर करती है। जैसे आप लोग को रुपए मिलते तो आप डालते हो अपने पिगी बैंक में, वैसे ही नेचर क्या करती है, हमारे पिगी बैंक में अर्थ जैसे पिगी बैंक में मनी मतलब वाटर को सेव करती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में हमें जमा कर लेना चाहिए। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती, जो रुपयों से भी बहुत ही प्रीशियस, कई गुना की मतलब डबल गुना प्रीशियस
जो वर्षा का पानी होता है, जो वाटर होता है, उसे हमें इस बड़ी सी गुल्लक में, हमारी अर्थ के पिगी बैंक में जमा कर लेना चाहिए, हमें स्टोर कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में और जो छोटे छोटे तालाब, झील आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। हमारे जो गांव में और जो शहरों में जो होते हैं ना, छोटे छोटे तालाब होते हैं, झील होते, छोटे बड़े जो तालाब होते हैं, झील होते हैं, वो सब क्या है, ये सब धरती की गुल्लक में, धरती के जो पिगी बैंक में इस पानी को फिल करने का ये काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। तो इसमें जो जमा पानी होता है, जो ये हमारे तालाब में और झील में जो जमा पानी होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, जमीन के नीचे, धरती के नीचे जो छिपे हुए जो जल के भंडार है, भंडार मतलब जो जल का स्टोर है, उसमें धीरे धीरे स्लोली स्लोली रिस कर मतलब लीक हो करके, छन कर मतलब फिल्टर हो करके नीचे जाके मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। इससे हमारा जो भूजल मतलब अंडरग्राउंड जो वाटर है, भंडार, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है, वो क्या होता है, समृद्ध में इनरिच होता जाता है। जैसे जो पानी होता है ना तालाब में और झील में, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या होता है, लीक होता है, नीचे की तरफ फिल्टर होता है, और अंदर जो हमारा पिगी बैंक है, अर्थ का पिगी बैंक, वो क्या है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो फिल होते जाता है और समृद्ध इनरिच होते जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात के मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा पानी का खजाना है, पानी का खजाना मतलब जो पानी का ट्रेजर है, वो हमें दिखता नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है, तो उसे हम देख नहीं सकते। लेकिन इसी खजाने में से, लेकिन इसी जो ट्रेजर में से बरसात के मौसम बीतने के बाद, रेनी सीजन खत्म होने के बाद, जब रेन होता है तो पूरा नीचे स्टोर होता है, और रेनी सीजन जब खत्म हो जाता है उसके बाद पूरे साल भर के लिए, पूरे ईयर के लिए, होल ईयर के लिए, अपने उपयोग के लिए, अपने यूज के लिए, उपयोग मतलब होता है अपने यूज के लिए, घरों में, खेतों में और पाठशाला में, हमें जहाँ पे भी यूज करते हैं पानी, घरों में यूज करते हैं, फॉर्म्स में, खेतों में यूज करते हैं, और पाठशाला स्कूलों में पानी यूज करने के लिए हम निकाल सकते हैं, हम इसमें से ले सकते हैं पानी को। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए, और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। लेकिन एक दौर मतलब होता है एक टाइम ऐसा भी आया था जब हम इस छिपे हुए खजाने का महत्व मतलब इम्पोर्टेंस जो है हम भूल गए थे। हमें जो छिपे हुए खजाना, इसका जो इम्पोर्टेंस है, भूल गए थे। और हमने क्या किया, तालाबों को कचरे से पाट कर, तालाब होते हैं उसे कचरे से पाट कर मतलब फिल करके, कचरे को, जो बहुत सी जगह आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में ना, फ्लैट बनाने के लिए, धरती लैंड की कमी के कारण वो लोग क्या करते हैं, जो रिवर्स होता है, पॉन्ड्स होते हैं, उसे क्या करते हैं, कचड़ों से फिल कर देते हैं, गार्बेज से फिल करके उसे समतल बना देते हैं, मतलब फ्लैट कर देते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ये कचड़े से फिल कर करके एकदम फ्लैट कर देते हैं, कचड़े से पाट कर भर कर समतल बना दिया, कचरे से फिल करके पाट कर भर कर मतलब फिल करके समतल बनाते हैं, स्प्लैट कर देते हैं। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकाने, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। तो देखते ही देखते क्या करते हैं वो लोग, उस जगह पर कहीं बड़े बड़े मकान, कहीं बाजार और स्टेडियम या फिर सिनेमा थिएटर जैसे आदि बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स खड़ी बना देते हैं। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है, और ये लोग जो ऐसा करते हैं वो बहुत बड़ा गलत काम है। इस बड़ी गलती की सजा मतलब पनिशमेंट हम सब फेस कर रहे हैं, हम सबको मिल रहे हैं, मतलब हम सब फेस कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूब जाती है। यही रीजन है कि गर्मियों के दिनों में जो हमारे नल है वो बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं मतलब ड्राई हो जाते हैं, और बरसात के दिनों में जो हमारी बस्तियां हैं, बस्तियां मतलब जो हमारी कॉलोनी है, वो सब क्या है, डूबने में, फ्लड होने लगती है। क्योंकि बच्चों अब जब क्या करते हैं ये लोग, जो पॉन्ड है और जो रिवर है, लेके यही एक रिसोर्स होता है पानी को अंडरग्राउंड ले जाके स्टोर करने का। जब अंडरग्राउंड में स्टोर होता है तभी हम गर्मियों के दिन में इस पानी को मोटर डाल के यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, वो लोग लैंड के चक्कर में, लैंड के ग्रीडीनेस में क्या करते हैं वो लोग, उसको उस जो लैंड के उसमें, ये जो तालाब होता है और जो रिवर होते हैं, इन सब में कचरा डाल डाल के उसे फ्लैट करके उसके ऊपर बिल्डिंग्स खड़े करते हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आस पास के जल स्रोतों की
तालाबों की और नदियों आदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी होगी। तो इसलिए हमें अगर अकाल से, फेमिनाइन से और बाढ़ से, फ्लड से बचना है, सेफ होने अपने आप करना है, तो अपने आप को हमारे जो आसपास के जल स्रोत है, जल स्रोत मतलब वाटर रिसोर्स है, जैसे कि तालाबों को और नदियों को, आदियों को, सब चीज़ों को एक्सेट्रा की रखवाली, रखवाली मतलब टेक केयर अच्छे ढंग से करनी होगी। मुझे रखवाली मतलब टेक केयर जो होता है उसे गार्ड अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। जब हम जल चक्र को ठीक से हमें समझना होगा और बरसात के समय हमें उसे थाम लेना होगा, उसे हमें होल्ड कर लेना होगा। पानी को अपना होल्ड करना मतलब उसे सेव करते रहना होगा पिगी बैंक में। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे, अपना भूजल भंडार मतलब अगेन जो हमारा ये है अंडरग्राउंड वाटर को अपने सेफ रखे, सुरक्षित मतलब सेफ रखे, और अपनी गुल्लक भरते रहे, और अपने जो पिगी बैंक को, धरती के अर्थ के पिगी बैंक को पानी से भरते रहे, हम लोग फिल करते रहे, तभी हमें जरूरत समय पर पानी की कोई कमी नहीं आएगी। तभी हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तब हमें पानी का शॉर्टेज नहीं होगा। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं कर पाया और हमने अगर वाटर साइकिल का अच्छे से यूज नहीं किया तो हमें इसका पानी के चक्कर में फंसते चलेंगे। हम लोग को बहुत वाटर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। हमें अभी ऐसा ही, अभी हम लोग को इतने पानी की प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूचर में जाते जाते पता नहीं कितने प्रॉब्लम होगा। हमारे जो फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन होगी उन लोग को पानी मिल भी पाएगा या नहीं। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, पानी को सेफ रखना चाहिए, और मोस्टली जो यहाँ पे ना ये जो तालाबों को और उसको अच्छे से टेक केयर करना चाहिए। तो बच्चों कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।